फाइनली दोस्तों लगता कुछ ऐसे है कि आईसीसी को कोई थोड़ी बहुत शर्म आई है। मे बी उन्होंने मेरी कोई वीडियो देख ली हो जिसमें मैं कहता रहता हूँ कि छोटी टीम्स को मौका मिलना चाहिए बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नेपाल को मौका मिलेगा सितंबर के मंथ में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने का, नेपाल की टीम को। और नेपाल की टीम या नेपाल का बोर्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, कैन भी जिसको कहते हैं, वो होस्ट करेगा इस सीरीज़ को। इस सीरीज़ के तीनों मैचेस खेले जाएंगे शारजा में, यूएई के अंदर, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को और 30 सितंबर को। और ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है इन पर्टिकुलर टू, अगर नेपाल की क्रिकेट टीम को देखा जाए। एसोसिएट मेंबर है, बड़ी सीरीज़ उनके हिस्से में आती कोई नहीं, टूर्नामेंट्स आ जाते हैं। वर्ल्ड T20 में वो 2 मरतबा खेले हैं, 2014 में और अभी 2024 में। और डेफिनेटली जब ये सीरीज़ चल रही होगी तो उनके वो क्वालिफायर्स भी हैं 2026 के वर्ल्ड T20 के लिए। तो नेपाल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इस सीरीज़ से, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट। अब वेस्ट इंडीज़ आपको पता है वो कुल्हाड़े हैं T20 इंटरनेशनल्स के। तो नेपाल काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस गेन कर लेगा ये सीरीज़ खेलकर। ऑब्वियसली नेपाल के चांसेस तो कम ही होंगे जीतने के, वही मेरा जो हमेशा से एक स्टांस होता है कि छोटी टीम्स के चांसेस तो कम ही होते हैं बड़ी टीम के अगेंस्ट जब वो मैच खेलती है। लेकिन एक तो T20 का कोई पता नहीं लगता, एक आधा ओवर, एक आधी जिसे कहते हैं विद द बैट या विद द बॉल, एक तगड़ा ओवर वो पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देता है गेम का। तो यू नेवर नो, छोटी टीम्स भी बड़ी टीम्स को ना लगा देती हैं रगड़ा। इसकी प्राइम एग्जांपल ये 2024 का वर्ल्ड T20 है जिसमें अफ़गानिस्तान, जिसके बारे में यही था कि हाँ ये सुपर 8 तक ही चले जाएगा, वो सेमीफाइनल में बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली, उन्होंने तगड़ी टीम्स को हराया। तो वाई नॉट नेपाल, नेपाल क्यों नहीं कर सकता। नेपाल, अगर आप T20 के रिकॉर्ड्स देखें ना, टीम टोटल्स के, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस के, स्पेशली विद द बैट, आपको नेपाल के लड़के नज़र आएंगे। तो वो ये जो छोटी नेशंस होती हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को खेल कर, तो ये T20 में तो ये ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं ना धमा चौकड़ी मचाते हैं। नेपाल की ओवरऑल भी परफॉर्मेंसेस कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बुरी नहीं है। 76 ODIs हैं इनके टोटल, जिसमें से 37 जीते हैं, 36 ये हारे हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 3 टाइम्स ये कर चुके हैं। अच्छा, T20 इंटरनेशनल्स में इनके टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस 99 है, 56 जीते हैं, 40 हारे हैं, 3 इनके ड्रॉ हुए हैं। और मैंने वो बताया कि वर्ल्ड T20 में ये 2 दफ़ा टेक पार्ट कर चुके हैं, 2014 और 2024। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से और नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ये जो सीरीज़ प्लान की गई है ना, इट्स अ रियली गुड स्टेप। एक तो वास्टनेस आएगी, अक्रॉस द बॉर्डर्स आप जाते हैं, अब कहाँ वेस्ट इंडीज़ कहाँ नेपाल, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन है, दूसरी एसोसिएट मेंबर है। तो अब वो ज़ाहिर बात है जब वो आपस में खेलेंगे तो इसमें वेस्ट इंडीज़ को तो शायद कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नेपाल उनको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने आपको बताया उनके क्वालिफायर्स भी चल रहे होंगे, तो उन क्वालिफायर्स में भी ये चीज़ नेपाल को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि वो एक तगड़ी टीम के अगेंस्ट खेल कर आए होंगे, तो उनको अपनी कमी बेशियों का ना पता चल जाएगा। सेम यही फार्मूला मैं कहता हूँ कि बाकी नेशंस के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। ये जो छोटी टीम्स हैं इनको बीच बीच में ज़रा थोड़ी सी बड़ी सीरीज़ मिलनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि उनको ना जिस लेवल पर वो खेल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उससे ऊपर लेवल का भी एक आइडिया तो हो, वो थोड़ा सा जायका तो चखें। और इसी तरह की अगर कोई छोटी टीम बड़ी टीम को मार जाती है, कोई सीरीज़, कोई मैच, तो आप सोचें ना कि उसके लिए कितनी बड़ी ये होगी। तो इट्स अ रियली गुड थिंग, इट्स अ रियली 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 गुड थिंग। और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड और नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन दोनों को मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये एक एग्जांपल सेट हो जाएगी आने वाले टाइम्स के लिए कि जहाँ पर आप इस सीरीज़ की एग्जांपल देकर बाकी बड़ी टीम्स को, बड़े बोर्ड्स को ये कह सकते हैं कि कुछ शर्म गैरत खा लो, ये छोटी टीम्स को भी चांस दो अपने अगेंस्ट खेलने का। ठीक है, तुम अपनी A टीम ना खिलाओ, B टीम खिला लो, C टीम खिला लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खिलाओ तो सही। वो जो छोटी टीम्स हैं उनको भी तो पता चले ना कि यार बड़े लड़कों की क्रिकेट कैसी होती है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि T20 में कोई पता नहीं लगता। T20 में ना हम भी बड़ा, वो मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से, 2022 की बात है, 2021 को यही टाइम फ्रेम था, हम भी बड़े लेस होकर गए थे कि भाई साहब
अफ़गानिस्तान क्या ही चीज़, कोई नहीं, कर लेंगे मैनेज। अगलों ने हमें सीरीज़ कूट दी थी ये यूएई के अंदर ही, अगर आपको याद हो। शादाब खान कैप्टन था और उसने आगे वापस आके हाथ जोड़ लिए थे कि भाई कप्तानी मेरे बस का रोगी नहीं है अगर बाबर और रिजवान नहीं है, क्योंकि इन दोनों को रेस्ट कराया गया था। तो इट्स अ गुड थिंग। ये आपको ना इस चीज़ का जो बेनिफिट है ना, इस सीरीज़ के बाद आपको नज़र आएगा। जब ये सीरीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। जो हिलजुल होगी छोटी टीम्स के अंदर, वो भी फिर कहेंगी तो सही ना कि यार हमें भी तो कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट मौका दे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, चले इधर ना सही, पाकिस्तान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, इनके अगेंस्ट तो दिया जा सकता है ना छोटी टीम्स को मौका, तो ज़रूर मिलना चाहिए। कुडोस। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।